सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब रेखा करती है पुलिस को आगे करती है। हमारे साथियों को रियायत करो, रियायत करो, रियायत करो। हमारे साथियों को रियायत करो, रियायत करो, रियायत करो। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है। दिल्ली पुलिस हाथ पे हो। ये लोग जल्दी ना यार। ये लोग सरकार आरएसएस इस तरीके से छात्रों का दमन कर रही है, नागरिक अधिकारों का दमन कर रही है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, या फिर प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट हो गई कोशिश। पुलिस को आगे करता है मोदी, जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस शर्म नहीं तो डूब मरो। लोगों को उठाकर लेके जा रही है, हम यहाँ पर आए हैं ताकि दिल्ली पुलिस हम लोगों को अपने शहर में प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डिटेन करके लेके जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है। और इस काम को करते हुए दिल्ली में ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है। और इसलिए इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य, दिल्ली का विकास, दिल्ली में स्वच्छता, दिल्ली में हरियाली, ये सारा हमारा काम है, जिसको हम इकट्ठे मिलके, एकजुट मिलकर के करना चाहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने केवल यहाँ राजनीति करी, इतने साल, 11 साल उन्होंने यहाँ
यहाँ बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रत्येक वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और वहाँ विकास कार्य हो। मैम, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शोएब इकबाल ने कल अपने परिचित को टिकट न मिलने पर छोड़ दिए। झटके लगना मुझे लगता है जारी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ रही है, लोग, जनता और यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता और उनके नेता भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कल आप बिहार से लौटी हैं, बड़ा लंबा कैंपेन किया है आपने वहाँ पे, और कल वोटिंग भी होनी है। क्या लग रहा है, कितना दिल्ली तरक्की करेगा, विकास होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली और बिहार दिल और आत्मा जैसा उनका संबंध है। बिहार तरक्की करता है तो दिल्ली का दिल खुश होता है और दिल्ली तरक्की करती है तो बिहार की आत्मा प्रसन्न होती है। नहीं सहेंगे
अरे यार दादा कैमरा नीचे कर लो यार। मैं दो मान लेता हूँ। हाँ 2 मान देना। आराम से भाई मिशन कर यार बस कैमरा अभी चले जाऊंगा सर। किसी भी नहीं लड़ रहा, आपके बच्चों को लेकर लड़ रहा है। छोड़ दे साइड में, छोड़ दे। So unless we make this a priority, we will be a country A lot of these protesters are getting very इन्होंने लिखा हुआ है कुछ नहीं होता, दिल्ली में रहने कहीं तरीके से हम नहीं जिताए और ये लोग यहाँ पर अलग अलग पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। बताइए। हेलो बताइए सर, क्या कह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम ऐसे पॉलिसीज चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। आज हमारा AQI देखिए आप, यहाँ 600 AQI पहुंच चुका है और जब हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का सबको हक होता है, लेकिन यहाँ हम जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई नहीं सुनना चाह रहा है यहाँ पे और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम बस साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, लेकिन इंसान कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है, कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है और कोई पॉलिसीज नहीं आ रही है। सरकार डेटा को छुपा रही है, जो हमारे डेटा सेंटर्स है उन पे पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। पूरी वर्कफोर्स बिहार में लगा दी गई है, लेकिन हमारी जान का क्या, हमारी जान का क्या? हम क्या इसलिए मरने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे? 11 साल हो गए यहाँ पे इनको, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पे चेंजेस ला सके किसी भी तरीके का। ना इनकी जो रेनफॉल करवाया इन्होंने वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया और वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं आएगा यहाँ पे लोग रह नहीं सकते। आप खुद देखिए, आप सराउंडिंग में देखिए, आपको धुआं ही धुआं दिखेगा यहाँ पे। तो ऐसे नहीं हो सकता है, हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे और हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी जो जनता है वो भी बिल्कुल सोई हुई है। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तमाशा देखने भले ही आगे होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से भी और इस जनता से भी कि ये मुद्दा उठाए, और ये बहुत ही मेजर मुद्दा है। किसी भी मुद्दे से, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये जब तक हमारे सरकार के कानों में नहीं पड़ेगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस पे पॉलिसीज बनाई जाए, और अगर पॉलिसीज नहीं बनाई जाएगी, हम तो इनके लिए भी तो कर रहे हैं ना। ये बाहर ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं सर, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज रख रहे हैं। यहाँ पे धारा 163 BNSS लगी हुई है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं है जो यहाँ पे कोशिश हो रही है, सारे ही वीकर सेक्शंस, चाहे जानवर हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे एयर क्वालिटी हो, कोई मुद्दे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स को आदेश दिया, को खुलापन दिया और बोला प्रदूषण मत हटाओ, जानवर हटाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? जानवर क्या कर रहा है यहाँ? वो भी तो इस धरती के नागरिक है, ये भी इस देश के नागरिक। अगर हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो ये किस तरीके का वसुधैव कुटुंबकम है कि सिर्फ इंसान को हक है जीने का, और वो भी कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं तक। कोर्ट होता था जहाँ पे हर सुनवाई के लिए आदेश था कि सुनवाई करे कोर्ट, फिर फैसला करे, हर पक्ष को सुने, फिर समझे। ये पहला ऑर्डर है
जिसमें फुटनोट केवल मीडिया रिपोर्ट्स है, ना कोई एक्सपर्ट कमेटी, ना कोई साइंटिफिक डेटा, ना कोई म्यूनिसिपल रिपोर्ट, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट, केवल अनवेरिफाइड मीडिया रिपोर्ट्स पे। तो फिर मीडिया ही ट्रायल कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुद्दा उठाया है, वो मौका तो दे सुनवाई का, ये कोई मौका ही नहीं दिया। वहाँ देश के सबसे ऊंचे वकील खड़े थे, उनको मौका तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आदेश लिखकर अंदर लाए, टेबल किया और बाहर निकल गए। ये कब से ये तरीका है कोर्ट का? कोर्ट वो जगह होती है जहां सुनवाई होती है, पक्ष रखे जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, डेटा रखा जाता है, एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है और फिर देश के लिए एक अच्छा सोचा हुआ बेहतर तरीका निकाला जाता है सबके हित में। यहाँ पर तो किसी का भी सुनवाई नहीं हुआ, एक तरफी ही मुद्दा जो कोर्ट होते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। कोर्ट ने कब यहाँ पे रास्ता आया है, कब सड़क पे वो गुजरते हैं? ये जो कानून उन्होंने बनाया है कॉमन मैन के लिए, वो कॉमन मैन थोड़ी ना है। तो कॉमन मैन की बात सुने, कॉमन मैन की राय सुने, कॉमन मैन का डेटा सुने, कॉमन साइंटिफिक एविडेंस ले और तब फैसला करें। यही तो हम चाह रहे हैं। कट करना। रूल्स बने हैं नसबंदी और टीकाकरण, वो है रूल और वो WHO का प्रोग्राम है। अब WHO जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो पशु कल्याण संस्था थोड़ी ना है।